बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़ पार्लियामेंट हाउस के मौजूद यम नन बादे पार्लिमानी मेंबरानों सरा दे मैंडेट प खबरों बांधे खबरें कहूँ च दुई दे मैंडेट खबरों बांधे नज़र सलारी और दिन अलावा चुकुम दे मैंडेट देखला कावलो खबरें और सरा चुकुम दे मैंडेट चुकुम दे दुई हक जुड़ीगी चवाई च मुंगता दे आगा खपल हक वापस रखरेशी पदे बंदे दे दुई राय सदा और दिन अलावा दे मैंडेट प हवाला सरा दे दुई काम ता पैगाम सदे पदे मुख्तलिफ सीज़न बाद दे पार्लिमानी मेंबरानों सरा खबरें कहूँ राज़ई दे मुंग सराओ से मैंडेट की बातों को आप किस तरह देख रहे हैं, क्या कहेंगे मैंडेट की बातों को? देखें जी, ये मैंडेट इन्होंने चुराया है, इमरान खान का मैंडेट चुराया है। जब तक ये मैंडेट वापस नहीं करेंगे ये हमारी पार्टी, इमरान खान की पार्टी PTI आराम से नहीं बैठेगी, ये एहतजाज अपना जारी रखेगी। जो कि हमारा हक वापस करने का मतलब जिस तरह की बातें हो रही है उस पर आपकी राय क्या है? देखें जी, अभी राजा साहब भी कह रहे थे कि ये तो हमारा फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, यहाँ पे तो नहीं होगा, मगर हम एहतजाज तो अपना इसी फोरम पे जारी रखेंगे। मतलब फार्म 47 और 45 इसमें मतलब बात आगे बढ़ेगी, मतलब एहतजाज करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मेंबर वापस नहीं आते। मैंडेट के हवाले से कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें जी, मैंडेट का कौम को पता है, पूरी कौम देख रही है कि इस इलेक्शन में इन्होंने क्या किया है। तो मैं कौम से यही कहूँगा कि आप इंतज़ार करें, हम आपकी सीटें इंशाल्लाह ताला वापस लेके देंगे। मैंडेट पर खबर बंदिस्ता सो नज़र से दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल खो पखेर आले ढेर जुल्म दे पदे बाने द पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पदे वन लिखली कना मोंग ځان ته मुसलमानان وایو او حلف په دروغ اوچتو د سلو نه زیاتو کسانو پرون دلته په دروغ حلف اوچت کړی دی چې د چا منډیټ ته غیله ورکې کنه چې په دروغ باندې کم ایوان شروع شي ته ماته وې د الله برکت به پکې راشي. منډیټ چې کوم د تاسو حق ته کومه تاسو ته خبره کوي چې منډیټ یې غلا کړی دی نو په دې باندې تاسو رائے څه ده؟ په دې باندې موږ خپل جدوجہد کوو او د قوم چې کم حق دی هغه د قوم له ورکي زدينه مخکې چې د قوم په خپل بار روزي. د منډیټ په حواله سره کام ته پیغام سره خپل حوصله بلند ساتي او تاسو ته سلام دی چې هر څه د عمران خان خلاف تاسو بیا هم راووته کسان را نیولي عمران خان انجیل کې چولو په موږ باندې پرچې وي په موږ چا چې وطن جوړ کړی باندې دهشتګردي او د غدارې پرچې وي تاسو بیا هم راووته تاسو بیا عمران خان پاس کو تاسو همت تاسو غیرت ته سلام خو پرامن به اوسه او خپل حق به ان شاء الله په سیاسي جدوجہد باندې اخلو. हर आदमी का, हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। हम अपने मैंडेट पर मुतमिन हैं, हमारा मैंडेट असली है, हम उस पर खड़े हैं, हम तो उसके लिए शक व शुबहत कोई जा रहा है कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया और हमारा मैंडेट जो हमारा हक बनता है उसको वापस करने दो, उसके हवाले से आपकी राय क्या है? ऐसी शिकायत किस इलेक्शन में नहीं हुई, हर इलेक्शन में होती है, ये भी कोई नई शिकायत तो नहीं। की बातों के हवाले से कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इन्होंने मैंडेट की खाने की, चोरी करने की शिकायत की है, वो गुज़िश्ता इलेक्शन में पूरे का पूरा मैंडेट लोगों का ले गए, तब तो उन्होंने एतराज़ नहीं किया, एक भी सीट किसी को नहीं दी, ऐसे जैसे उनके बावजदाद की हुकूमत थी और बादशाहत कायम कर रहे थे। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डे 1 से जब इलेक्शन हुआ है तो काफ़ी पार्टियां सरापा एहतजाज हैं और वो समझती हैं कि हमें वोट ज़्यादा मिला है, मैंडेट ज़्यादा मिला है, लेकिन रिज़ल्ट हमारे हक़ में इतने नहीं आए। ये बात तो काफ़ी पार्टीज़ कर रही हैं और उस पर डटी हुई हैं और शायद वो एहतजाज भी करेंगी। कह रहे हैं कि 47 के जो लोग हैं जो 47 फार्म पे आए हुए हैं तो ये मतलब हमारा मैंडेट इन्होंने चोरी किया है, इस पर आपकी राय क्या है? नहीं, इस पे तो कोई राय वाली बात नहीं है। देखें ना, अभी तो ये एक मीम भी बनी हुई है कि आप 45 वाले हैं या 47 वाले हैं। तो ज़ाहिर है कि जिन लोगों के फॉर्म 45 में विन कर चुके थे और 47 आने पे वो हारे हैं तो वो तो ये बात कहेंगे कि ये 47 वाले जाली हैं। मैंडेट की बातों के हवाले से कौम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कौम को तो यही पैगाम देना चाहेंगे, इसमें कौम का तो कसूर नहीं है, इसमें तो इलेक्शन कमीशन का या जो सिस्टम इलेक्शन करा रहा था उनका कसूर है। कौम ने तो वोट किया है, कौम को हमेशा वोट में हिस्सा लेना चाहिए और वोट करना चाहिए। देखिए, मैंडेट इस इलेक्शन के हवाले से तमाम सियासी जमातों के रिजर्वेशंस हैं और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने न कि सिर्फ इलेक्शन के इनकाद के लिए स्ट्रगल की चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, बल्कि शेड्यूल भी लिया और इलेक्शन के इनकाद के लिए जितना जमहूरी तौर पर कोशिश हो सकती थी वो की गई। अब जब इलेक्शन का इनकाद हो गया तो उस पर न कि सिर्फ और सियासी जमातों के बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रिजर्वेशन
रिजर्वेशंस हैं, लेकिन इन तमाम रिजर्वेशंस होने के बावजूद जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारा पंजाब में मैंडेट चोरी हुआ, हमारा खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी हुआ, हमारा कराची के अंदर मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे बिलीव करती है कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन जमहूरी अमल इसको कंटिन्यूशन होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि उनका मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन वो फिर भी इस बात पे बिलीव करती है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की कंटिन्यूशन होनी चाहिए ताकि मुल्क में जमहूरियत का बोलबाला हो और अवामी मसाइल हल हो सकें। तो मैं समझती हूँ कि जो सो कॉल्ड मैंडेट चोरी करने की बात कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांकें कि उन्होंने किन किन का मैंडेट चोरी किया है। मैंडेट जो कि हमारा हक है वापस करने दो, तो इस तरह की बातों पर आपकी राय क्या है? देखिए, मुल्क इस चीज़ का मुतहमिल बिल्कुल नहीं है कि इंतशार का शिकार हो, या जिस तरह से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, लोग गुर्बत की लकीर के नीचे अपनी ज़िंदगी सफ़र कर रहे हैं, मुआशी तौर पे बदहाली है, बेरोज़गारी है। मैं समझती हूँ कि मुल्क को कंटिन्यूटी की तरफ चलना चाहिए, अपने रिजर्वेशंस अपनी जगह पे, लेकिन मुल्क के इस्तेहकाम के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। तो ये जो मतलब कह रहे हैं कि हम निकलेंगे, मैंडेट हासिल करेंगे और छीन लेंगे और हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है, तो क्या मतलब मैंडेट इनको मिल सकेगा? देखिए, अगर तमाम सियासी जमातें अपने मैंडेट छीनने की बात करेंगे तो फिर मुल्क के अंदर इस्तेहकाम कैसे आएगा? हर एक अपने कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अदारों से, सुप्रीम कोर्ट से, जितने भी अदारे, इलेक्शन कमीशन से रुजू करें और दायराकार में रहते हुए मुल्क की सालमियत को, मुआशी सूरत हाल को, मुल्की मसाइल को, गरीब आवाम के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल हर एक को एहतजाज का हक़ है। मैंडेट की बातों के हवाले से कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, आवाम ने जो अपना वोट दिया है और मैं समझती हूँ कि उस पर हमें बिलीव होना चाहिए। हम समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा क्योंकि वो इस बात पे बिलीव करती है कि नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस का रवाज नहीं था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आए, लेडी हेल्थ वर्कर जैसे इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आए, रोज़गार का बोलबाला होता है। तो मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है, अपने रिजर्वेशंस रखते हुए हमने पार्लियामान में अपना एक जमहूरी किरदार अदा करना है और मुल्क को मुआशी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। बिल्कुल दा उस कम मैंडेट रागले दा बिल्कुल डिवाइडेड मैंडेट हमेशा रासिता सुगोरी ची द पाकिस्तान यो पार्लियामेंट ची हमेशा हंग पार्लियामेंट वी खुबिया हम आगे के सनस हम आहंगी वी पार्टियानो के हर पार्टी खपल यो मैनिफेस्टो ज़रूर वी खुसन असम नज़रियात दासी वी चमुंगा वाई चे यो बल सरा इत्तेहाद उकड़ेशी खो उस दा मौजूदा कता सो हुकूमत साइड पानी उगोरे ट्रेजरी बेंचेस या अपोजिशन बेंचेस नो आगे के दा इत्तेहाद फुकदान दे नो पदे लिहाज दा जमुंग द पाकिस्तान यो बदकिस्मती हम दा चे मुंग खपल प्रायोरिटीज मख्तकू और चे द कम आवाम सर मुंग वादे कड़ी नो आगे द पारा बिया मुंग मुतफिकी गुना जमा खुदा दुआ दा चे खुदे दी की चे दा उस पर मौजूदा दुमरा डिवाइडेड मैंडेट के मुंग आवाम दा पारा सयो दो नकात दा सीधी चे कम खास कर जमुंग दा उस महंगाई दा और दा दहशतगर्दी लहर दे कम अज़ कम पदे दो सीज़नों बाने कमुंग मुतफिक शू और आवाम तमुंग से रिलीफ वर्क नज़वेम दा यो गट अचीवमेंट वी और दे पार्लियामेंट बालादस्ती हुबम पदई कायम अवी और दा आवाम एतमाद ब हम कायम वीजे गई और दहशतगर्दी बंदे तासो मतलब उम्मीद दे चे मुतफिक बशी दा पार्लियामेंटेरियन या पार्लियामेंट और देने अलावा चुकुम दे मैंडेट पर हवाला सरा खबर की चे मुंग मैंडेट क्लाश वे दे नो आया दुदा वाई चे दे मुंग मैंडेट चुकुम हक दे अगा दा मुंग दा वापस मिलावशी पदे बंदे तासो राय सदा दाव गोरे चे सोरा पोरे जमुंग खपला पार्टी हम दा मुंगम दावायु चे जमुंगा आगा स्ट्रेंथ न दे रागले चे कम मुंगा उम्मीद सातलो कम चे मुंगता आवाम वोट अचवले दे आगा बिल्कुल न दे रागले पदे खो दो राय निश्ता दे हम दागा से हर पार्टी तकरीबन हम दा राय दा चे दागई मैंडेट अगई ता न दे मिलाव शवे यो चूज एंड पिक बजवेम चे यो टारगेट शवी दिस हल्के चे आगा मैंडेट खलको ता मिलाव शवे दे नो पदे बाने खो जाहिर
دا کټول په یو ځای د دې یو ټرانسپیرنسي سره یو هغه وشي انویسټیګیشنز نو زه وایم چې ونس فار آل به دا زه وایم چې زموږ دپاره هم ښه وي او د پاکستان دپاره به هم ښه وي د ادارو دپاره به هم ښه وي چې مداخلت نه وکړي. انویسټیګیشن څومره ضروري ګڼئ او دې نه علاوه د منډیټ په خبرو باندې کام ته پیغام څه لرئ؟ بالکل وګورئ چې خلکو خو موږ ته ووټ راکړلو خو موږ ته هغې رزلټ نه دی میلاو شوی نو که چېرته دا صحیح ټرانسپیرنسي وشي نو دا به ډېره ښه وي د عوام دپاره هم او موږ دپاره هم. 2018 का जो इलेक्शन था वो एक बहुत ही तारीखी इलेक्शन था जिसमें मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी धांधली कभी हुई होगी कि 53 सीटें ऐसी थी मुस्लिम लीग नून की जिनमें हमारा जो रिजेक्टेड वोट थे वो ज़्यादा थे जो हमारे मार्जिन से और वो सारी पीटीआई को मिली थी. तो अब जो है क्योंकि आपको मालूम है पीटीआई का ज़रा सोशल मीडिया बेहतर है और शोर शराबा करने में उनका जो एक्सपर्टीज़ है वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है तो वो उनका जो मामला है वो अब उस पर शोर ज़्यादा मचा रहे हैं. मेरा ये ख्याल है कि 2024 का इलेक्शन भी कोई आइडियल इलेक्शन नहीं था. मैं गलत बात नहीं करूँगा लेकिन अगर इन चीज़ों को बेहतर करना है तो फिर सियासतदानों के साथ बैठना पड़ेगा. मैंडेट चुराया गया है हमारा मैंडेट वापस करने दो इस तरह की बातों पर आपकी राय क्या है? देखिए मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी के जेन्युइन केस है तो वो जाके एविडेंस ट्रिब्यूनल में लेके जाए और वहाँ पे जाके अपना केस प्लीड करे और अगर वहाँ से इंसाफ मिलता है ठीक है. ये बातें खाली कर देना कि 150, 180, 140 सीटें ऐसे नहीं होता. इन्होंने सिर्फ 17 सीटों की एप्लीकेशन दी है पंजाब में नेशनल असेंबली की तो आप कहेंगे जी हमारी 180 हैं और आप दें 17 सीटों की. इस तरह तो नहीं होता ना. मैंडेट की बातों के हवाले से कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं कौम को ये पैगाम दूंगा कि आपने जो है वो वोट जिन सब लोगों ने वोट निकल के डाला मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो है वो उन्होंने मुल्क को आगे बढ़ाने में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और बल्कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि लोग निकले और उन्होंने अपनी बड़ी तकलीफ़ उठा के कोई कहीं से वोट डालने गया और जो है वो मैं मुस्तकबिल में भी आवाम से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भरपूर तरीके से जो है वोट डालने के लिए भी निकलेंगे और अपने मैंडेट की हिफाजत भी करेंगे. मैंडेट के हवाले से एहतजाजों का सिलसिला भी शुरू होने वाला है मतलब बाकायदा कॉल्स दिए हैं मतलब ये 1-2 दिन में एहतजाज भी होगा तो क्या कहेंगे उसके हवाले से? देखिए वो अपना एहतजाज करना चाहता है कानून के दायरे में रह के करे हमें कोई मसला नहीं है. जमहूरी हुकूमत है लेकिन कोई अगर जो है वो कानून को हाथ में ले या कोई गैर कानूनी हरकत करे तो फिर उसको रोका जाएगा. द मैंडेट खबरों बांधे स्तासु नज़र से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्तासु ढेर मेहरबानी. मैंडेट खु तاسو ولیدو دلته چې تاسو ته پته ولګېده چې چا اصل حقدار څوک و هغوی نه واخیستی شو او چې کوم اصل حقدار نه و هغوی ته ورکړی شو او هغه داسې ده چې په دې وخت کې نور کله خو په حکومت کې سیاسي اړی ګړی یا د هغې باره کې به دوی یو فیصلې کولې یا د اسټابلیشمنټ د طرف نه یا داسې خو دا پرې خو کلم کله د پیسو لین دین وچلېده چې چا پیسې ورکړې هغه ووتو چې چا ورنه کړی پاتې شو او د داسې هم علاقې شته چې هلته کې یو سړي 27-28 हज़ार वोट अगस्ते रहे आगे 2000 लवर कड़े दाम रजाते और आगे दिए बस कड़े 14,000 तो 12,000 था नुज़ुम चिदा को डेर जुलम शोरे ज़्यादा शोरे आवाम सर मजाक शोरे और मतलब दा चिदा बिल्कुल दा ने मनल तो आवाम तैयार दी और ना सियासी पार्टी दे तैयार जे मैंडेट गलाशवे दे और मैंडेट चुकुम दे मुंग हक दे आगा दे वापस रहता राकड़ा इशी पदे बंदिस्ता सुराय सदा बदे बाने को थपा खबर दे बाने को दुआ में खबर स्टले ना जे कमेंडेट गलाश हो दा आवाम हक दे आगा कोई रायदार कोई दा एहतराम पकार दे दुई चचे वाले चे वोट को इज्जत तो वोट का इज्जत ये है कि इन्हों दे दे तो मेरे ख्याल में ये जमा ख्याल ले چې دا بالکل ټیک خبره ده دي په دې باندې سوچو کې او دې غور کې او خپل والنټیر لدی دی و چې مونږه پکې نه منډیټ په خبرو باندې کام ته پیغام سره لري قام ته پیغام دی چې کله مونږه وس مطلب دی چې په دې وخت کې مونږ باقاعده په احتجاج کیو زمونږه درې احتجاجونه شوې دي په مردان کې ساری په 400 کې او صوابۍ کې او په پیښور کې ابرو د اسمبلی مخې ته شوی دی او پای کې مخ خپل بیانیه واضحه پیش کړی ده چې زموږ دا بیانیه ده जी मैंडेट देखिए जो आवाम ने मैंडेट दिया है वो मुनक़सिम किस्म का दिया है डिवाइडेड किस्म का दिया है तो ये आवाम की मर्ज़ी है मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि आवाम एक भरपूर मैंडेट देते ताकि एक ताकतवर गवर्नमेंट आती और जितने मसले मसाइल हैं वो मसले हल होते मगर बदकिस्मती से हमारी जो आवाम ने एक ऐसा मैंडेट दिया है जिससे जितने इतने गंभीर मसाइल हैं उनका हल होना बहुत मुश्किल है कहा तो यही जा रहा है कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया है
गया और हमारे मैंडेट का जो हक है वो वापस करने दो, उस पर आपकी राय क्या है? हाँ, वो अगर कहते हैं कि जी चोरी, उसके लिए फोरम मौजूद है, हमारी जो अदलिया है वो मौजूद है, वहाँ जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं। अगर उनका मैंडेट चोरी किया गया है तो वो उसी तरीके से वापस ले सकते हैं। मैंडेट की बातों के हवाले से कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता था कि अगर मैंडेट देना था तो किसी पार्टी को वाजे देते, ताकि पाकिस्तान जो मुश्किलात में घिरा हुआ है उससे निकल सके। वाई चे मैंडेट मगला शवे दे मुंग चे कुम मैंडेट हक दे अगा दे वापस राकड़े शी पर दे बंदे स्ता सुराय सदा सर आक ना मुंग को दावायु चे यार जैसा कहे फेयर एंड फ्री इलेक्शन ऑर्डर मस्त है और मल के कत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाड़े कत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाड़े नो तवा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शेदे गलबा सब मैंडेट भी जो खुदख्त हैरानियम चे दा मल बसंगे बख मुगा मख बियु कना चाहता मैंडेट वर्कड़े दे पकार दा चे दे आगे हुकूमत जुड़शी जवान चे दा दे अवाम हक ते दा अवाम पर हक बंदे गटर डाकाई वाचे वाला नो आई एम सो सॉरी मुंगता दे मल्क मुफाद अजीज थी दागा लूट मार दा दे इमरान खान खबर दावा चे IMF ते कुम लेटर लिखले हो IMF यो शर्त दावो चे ज़्यादा कुमे ट्रांस दर कौम कुमे पैसे दर कौम दा दे शहबाज शरीफ हुकूमत तोस बा फ्री एंड फेयर इलेक्शन बवी पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन दादे गा मैंडेट दादे गा वर्कड़े हो यो कंडीशन गा वर्कड़े हो ना IMF वो कुम फ्री एंड फेयर इलेक्शन वुशलो दे पैसे जो यो किसा देर तक कौम चे देख दे प बजट चे देख दे आखिरी वक्त इतलम नो दरे अरब रुपए प डेवलपमेंट बजट के बाई नेम प बजट के दरे अरब रुपए वर्कड़े दगो एमएनएस वर्ता उवेल दे शहबाज शरीफ दा PDM चे दे कना पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन पार्टी दगो वर्ता जी मुंगा इलेक्शन को मुक्ता दरे रुपए दे अवाम वर्कड़े दे कौमी वर्कड़े वो दे IMF ऐसे वर्कड़े देख दे इलेक्शन तरागलियो कुम दुई सरा यो जायशे भी दे दस्तासो पर ख्याल बंदे जाती मफादात पारा दा वन जाती मफादात इस में पाकिस्तान मफादात या दा अवाम मफादात बिल्कुल नदी दा खपल जाती मफादात चवई च लूटो और पुटो मैंडेट पर हवाला सरा बंदे काम दा पैगाम सलरे मा अवाम ता खोज अवाम को तकड़ा अवाम दे मुंगा गैरती अवाम दे चपाट तारीख बांधे दे PTI सराससा नवोश वल चे वन देख दागा सिंबल हम न हो देख दे गैरत उकड़लो मैंडेट या वर्कड़लो नो मुंग दावायु चे दग मैंडेट ता ऑडिट वशी पदवी हफ्ते के दा रिपोर्ट राशि मैंडेट अवाम का मैंडेट है, पार्टियों को है, लेकिन जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो मेरे ख्याल में बुनियाद है और अवाम के वोट की कदर करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया और हमारा जो मैंडेट का हक है वो वापस करने दो, उस पर आपकी राय क्या है? वो लोग कह रहे हैं जो एक तरफ तो सूबे में अपनी हुकूमत बना रहे हैं और वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं वहाँ पे और जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ फेडरल में आके वो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया है। तो अगर इलेक्शन अगर ऐसे हुई है तो फिर तो सूबा में भी ऐसे ही हुई होंगी, तो वहाँ वो कैसे जश्न मना रहे हैं? तो ये तो दो बातें मुख्तलिफ वो ना करनी चाहिए उन लोगों को। जा रहा है कि फार्म 47 वालों ने, जिन लोगों ने हल्फ उठाया है, उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। नहीं, ये झूठी बातें हैं और इल्ज़ामात है बस, और कुछ भी नहीं है। मैंडेट के हवाले से कौम के लिए आपका पैगाम क्या है? कौम को पता है कि हमने लोगों को जिन पार्टियों को वोट दिया है वो पार्टियाँ आज तक पहुँच गई हैं और हुकूमत तक वो बना रही हैं, और अवाम को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है सब कि हमने किन को वोट दिया और कौन लोग सामने आए हैं। मैंडेट तो आपके सामने है, और आज तो कल तो वोट टेकिंग भी हो गई है और सेशन शुरू हो गया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों का इंतखाब हो गया है, और दोनों बहुत ही लायक हमारे मेंबर्स हैं, और होप कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह चलेगा। कहा जा रहा है कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया और हमारा मैंडेट का हक हमें वापस करने दो, तो इस तरह की बातों के हवाले से आपकी राय क्या है? देखिए, आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन होने की हैसियत से आप पे जिम्मेदारी है कि अपनी बात को बहुत अच्छी तरह कहें। ये बात आप तमीज़ से भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह के नारे कल चोर चोर इस तरह के लग रहे थे, दैट इज़ वेरी बैड फॉर अस। और मैं समझती हूँ हमें रूल्स चेंज करने चाहिए, जहाँ सिर्फ एक नारा लगे पार्लियामेंट में, वो पाकिस्तान जिंदाबाद, उसके अलावा कुछ ना हो। ये इस किस्म की गैर अखलाकी अल्फाज ज़ेब नहीं देते लीडर्स को ऑफ द
कहते हैं कि हमारा मैंडेट फार्म 47 वालों ने चोरी किया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जो कहते हैं ये वो बताएंगे। बहरहाल मैंडेट लोगों का हक है अपनी बात कहने का। मैंडेट के हवाले से कौम के लिए आपका पैगाम क्या है? मेरा पैगाम ये है कि नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करें और अपने हक़ को इस्तेमाल करें और फिर कोशिश करें कि हक़ को तस्लीम किया जाए। पूरा मैंडेट खुदा सियासी जमातों ने खपल तहफ़ुज़ात इज़हार कई और मंगे मोरू चूँकि जो पे आइनी पोस्ट मानेम नो बस आगे आगे तरीके सरदा चलम, लेकिन टोला खलक पदे मने यो पार्टी ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और PTI और JUI और NP और जमात इस्लामी सुमर चिरी टोल वे प्याद में इत्तेमाद दे की चे दे मुंग चकुम मैंडेट ते आगा गला शवे दे और दे मुंग मैंडेट ते वापस चकुम दे मुंग हक ते आगा दे मुंग ते मिलावशी पदे बंद स्ता सुराय सदा पूरा आइन खुयो लारा खोले दा चिपागा लार माने बजाई नो उस द सियासी जमातुनु बमंस के खपल कार दे जागा सिंह कई मुश्किलात थे खो सियासी जमातुनु मुंग टोल दे दगुल चे मलकियात में इस्तेकाम दे, माशियात में इस्तेकाम दे, सियासियत में इस्तेकाम दे, दे बेहतरी दा पार दे कोशिश क्यों टूल दी की नहीं जैसा खबर है बशर मैंडेट पर हवाला सरा दे मैंडेट पर खबरों बंदे काम ता पैगाम सलरे गोरा दा खो चूंकि द सियासी जमातुनु सर अगुदोई चमुंग से जाते शेव नवाब पे खरा है वर्क मैंडेट तो देखिए पाकिस्तान के अवाम ने खान साहब को दिया है, शेर को मैंडेट दिया नहीं। शेर खुद देखें PM-शिप का उम्मीदवार था, बाहर से आया, कितने धूम धमाके से केसेस ख़त्म हुए और शेर देखें शेर ख़त्म हो गया। तो नवाज शरीफ का इलेक्शन से विड्रा होना PM-शिप से ये वाज़ेह सबूत है कि वो धांधली से आया है, उसको आवाम ने वोट नहीं दिया है। तो आवाम ने तो अपना फैसला दिया है। इस तरह धांधली से आना मुल्क की मफाद में है या मुल्क इस तरह फिर तरक्की करेगा? नहीं, मुल्क ने तो पहले भी तरक्की नहीं की, अभी भी नहीं करेगा। जिस तरीके से वो आए हैं मियाँ साहब ने, बस वो मियाँ साहब की एक खुद ख्वाहिश थी कि मैं असेंबली में आ जाऊँ, बैठूँ। तो आपने देखा इतनी अगर मतलब तज़यीक़ तरीके से असेंबली में आना है तो मेरे ख्याल में इस सियासत को तो खैराबाद होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम ने तो एक ही चीज़ बताई है कि उसकी मोहब्बत का महवर इमरान खान है, कैदी नंबर 804, चाहे वो जेल में हो या बाहर हो। कहा जा रहा है कि मैंडेट जो कि हमारा हक है वापस कर दो, इस तरह की मतलब बातों को मतलब किस तरह देख रहे हैं और इसके हवाले से आपकी राय क्या है? देखिए, जब भी हकीकत ये है कि अगर पाकिस्तान, मैंने उसी दिन सेनेट में भी स्पीच की थी, अगर वाकई पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कोई भी चाहता है, जिसको भी पाकिस्तान का दर्द है, जो कहता है कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा पाकिस्तान किसी को अजीज़ नहीं है, तो उन लोगों को ये करना चाहिए सब पार्टीज़ को साथ बिठाएं, इसी असेंबली हाल में बिठाएं और जो लाइव चलाएं और ये सब करें। NA1 से स्टार्ट करें, KP से, यहाँ किसी और से नहीं। KP में तो हम जीते हैं ना, PTI जीती है। आप NA1 से और PK1 से स्टार्ट करें। फार्म 45 आप बिठाएं। नादरा को कितने होते हैं? MPA के सीट में 180 फार्म होते हैं, MNA पे हार्डली कोई 300 होते हैं। आप वेरिफिकेशन विद इन 2 or 3 days पता चल जाएगा। जो पार्टी जीते सब पार्टियाँ उसको लबैक कहें और फिर मिल के मुल्क के लिए सोचें। मैंडेट के हवाले से कौम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? से मैं तो कौम को यही कहूँगा कि उनको तो मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने खान साहब की इतनी इज़्ज़त की है, इतना वोट दिया है। उन्होंने तो देखें जो नवाज शरीफ का हशर किया है, जो नून लीग का हशर किया है। 47 वालों ने भी हल्फ ले लिया, तो क्या कहेंगे आप उसके हवाले से? एक ही बात है, खुदा ताला कुरान मजीद में बार बार कहता है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, खुदा ताला लानत भेजता है झूठों पे। तो खुदा ताला की लानत से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, उस पर आदमी जलील व ख्वारी होता है। ऐसे क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से वो अच्छी नहीं लगती। PTI अगर रिगिंग की बात करे या PTI अगर करप्शन की बात करे तो मेरे ख्याल से उन पे ये बात सचती नहीं। एतराज़ात हमने भी दाखिल किए हैं, मैं ख़ुद इलेक्शन जो सेल है उसका सरबराह था, लेकिन PTI का जो रिकॉर्ड है 2018 का, उसके बाद उनके मुंह से ये बात ठीक नहीं लगती। PTI ये भी कह रही है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, हमारा मैंडेट जो हमारा हक बनता है वापस कर दो। इस तरह की बातों पर आपकी राय क्या है? नहीं, मैंने कहा कि उनका तो एक कानूनी रास्ता इख्तियार करें और कानूनी रास्ते में वो फाइल करें पिटिशन्स उन्होंने बहुत कम फाइल किए हैं, क्लेम उनका बहुत बड़ा है। लेकिन ये कि उनका जो रिकॉर्ड है उसके बाद वो कहें कि रिगिंग हुई है, तो वो बात समझ में नहीं आती। मैंडेट की बातों के हवाले से कौम के लिए आपका पैगाम क्या है? नहीं, कौम के लिए क्या पैगाम है? कौम को काम करना है और क्या, और भूखों मरना है। पॉलिसी तो हमें बनानी है ना, तो पॉलिसी अगर ठीक होगी जिससे भूख ख़त्म होगी, गुर्बत ख़त्म होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तब बात हो। असल चीज़ तो वो है। मैंडेट के हवाले से वो निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। अभी मुख्तलिफ मतलब कॉल्स भी दिए एहतजाजों की,
नहीं, वो जैसे भी चाहें कानून के दायरे में रहें। मैंडेट की बातों को आप किस तरह देख रही है, क्या कहेंगे आप? देखें जी, इलेक्शन हुए, एक तो पहले इलेक्शन ही होते थे, फिर अलग अलग करके इलेक्शन हुए और पीटीआई को सबसे ज़्यादा मैंडेट मिला है। अब उसी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और इतनी धांधली हुई है कि कोई इसका जिसका हिसाब नहीं है। इस दफ़ा कहती हैं कि 47 में पाकिस्तान बना, वो 47 था और अब फॉर्म 47 है। तो अब मतलब है कि आप ये क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ? चाहे कुछ है, हक बनता है हमारा कि आप हमें अपना मैंडेट दें हमारा, और जो हमारी जो नशिस्तें हैं ना, रिज़र्व सीट्स हैं, उनका भी हमारा हक है, वो हमें देना। हमारी 20 नेशनल की औरतों की हैं और 3 हमारी माइनॉरिटीज़ की हैं, तो वो कहाँ गई? वो हमें देना, हमें चाहिए वो सीटें, हमारा हक है। हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं, हमको भीख नहीं मांग रहे। तो ये ज़रूरी है कि हमें अपना हक मिले, इंसाफ किया जाए। क्या आप समझती है कि हक मिलेगा? और दूसरा ये है कि मैंडेट चोरी किया गया? वो तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि मैंडेट चोरी किया है। मेरा ये यकीन है कि हक हमें मिलेगा ज़रूर। वो इसलिए कि आप ये सोचें कि अगर हक नहीं मिल रहा तो बाहर के मुल्कों में, बाहर की दुनिया में हमारी कितनी बदनामी हो रही है। और वो पहले तो अगर उनको शक था ना कि रिगिंग हुई है, तो अब तो वो कंफर्म हो जाएगा कि रिगिंग हुई है। तो इसके तहत उनको देना पड़ेगा और देना चाहिए हमें हक। फॉर्म 47 से मुंतखब होने वालों ने भी कल हल्फ ले लिया, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बस अब वो केसेस चलेंगे। पहले भी था कि 4 हल्के हमने मांगे थे, उनके केसेस चले थे, अब ये भी केसेस चलेंगे। अब देखें क्या होता है आइंदा। इंशाल्लाह हमें हक मिलेगा, फिक्र नहीं करें। मैंडेट के हवाले से कौम के लिए आपका पैगाम क्या है? कौम के लिए पैगाम ये है कि डटे रहें। मैंडेट हमारा था, वो कोई चोरी नहीं कर सकता, वो हमें मिल के रहेगा। मैंडेट की बातों को आप किस तरह देख रहे हैं? मैंडेट की बातों के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको नहीं पता, कौम को नहीं पता, ये कोई ढकी छुपी बात है। देखो, एक वाज़ी है कि 26 करोड़ आवाम ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया। 26 करोड़ आवाम ने इतना गुस्से का इजहार किया, इनके मुंह पे तमाचा मारा। किस मुंह से ये असम्बली न चल सकती है? इंशाअल्लाह ताला हम आवाम का मैंडेट लेंगे और इमरान खान पाकिस्तान का मजबूत तरीन इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म आ रहा है और हम अपना हक़ लेंगे। ये हमारा बुनियादी आइनी अखलाकी हक़ है। इनकी हर गुंडागर्दी को हम इंशाअल्लाह ताला ख़ात्मा करके 26 करोड़ आवाम का जो है ना हक़ है उनको मिलेगा और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को रोशन करेंगे। जब तक इसमें रूल ऑफ लॉ बहाल नहीं होता, आइन बहाल नहीं होता और हमारा मैंडेट वापस नहीं देते, उस तक हमारी जंग रहेगी। ये मुल्क दुश्मन है। क्यों नहीं? देखो ना, ये मुल्क दुश्मनी है कि आप जेली वोट लेके आ रहे हो। पाकिस्तान पहले ऐसे इस वजह से, इलेक्शन की वजह से बांग्लादेश अलग हो रहा, आप मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हो। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बस एक आपने प्लानिंग की, मनसूबाबंदी की है। तो अब क्या करोगे? कौन देगा? दुनिया इन पर लानत कर रही है, पूरी दुनिया इन पर लानत कर रही है। जहाँ यूरोप लंदन में जाके छुपते हैं, वहाँ लंदन हुकूमत इन पर लानत करिए। तो ये दुनिया से रिसवा हो चुका। हम IMF को बता दिया कि चोरों से मुआहदा करोगे तो चोरों से पैसा लोगे। ये नहीं कि भाई कल इन्होंने पहले भी IMF से माल लेके इन्होंने कमाया और पैसा मुल्क से बाहर लेके गए, इसलिए खत लिखा। जब ये गद्दार किस चीज़ की बात कर रहे हो कि जब IMF से आप पैसा लो के मुल्क के ऊपर बोझ डाल के फिर भाग जाओगे? इतनी महंगाई, इतना बड़ा तूफान है। समझते हैं कि मैंडेट का जो हक है आपको मिलेगा? यार मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, अवामी ताकत से मिलेगा, देंगे, ठीक है, वरना अवाम में जाएंगे हम। अवाम हमारे साथ है। 26 करोड़ अवाम का जो गुस्सा आप इजहार नहीं सोच नहीं सकते। हम तो पाकिस्तानी सबर से अवाम निकली तो इनका तबले जंग बच जाएगा। और हकीकी तौर पर अब तो देखो ना, मौलाना फजलुर रहमान जो इनका पुराना इत्तेहादी था, उसने भी क्लियर कह दिया। महमूद चकजी बोल रहा है। देख, अख्तर जान मैंगल साहब बैठे हैं जो इनके बड़े पुराने इत्तेहादी थे, कभी ज़माने में यार मार थे। तो अब वो सारे कह रहे हैं यकीनन। और MQM के कामरान टसूरी ने क्लियर कह दिया, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा। में मायूसी है मैंडेट के हवाले से, तो आप कौम को मैंडेट के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? कौम को पता है क्लियर, फार्म 45 में हमारी हज़ारों के लाखों की लीडें हैं। नवाज शरीफ 70,000 से हारा है, यूसुफ रज़ा हारा है, इनके सारे लोग हार गए। कोई इनकी 12-14 सीटें वो भी मशकूक हैं। कौमी असम्बली की पंजाब में सूबे में 18-20 सीटें हैं। तो पूरी कौम को पता है, कौम ने हमें वोट दिया है। तो कौम को ये है कि हम इंशाल्लाह खड़े हैं, अपना हक लेंगे। आपने हमें भेजा है। मैंडेट पर खबरों बंदिस्ता सो नज़र से मैंडेट खुना हर बचाई खबर दा MNAs ओस बदवाई सो तकसीम दी, यो फार्म 45 वाली यो फार्म 47 दी। और तासो कतली में उस पार्लियामेंट के फार्म 47 MNAs बाने बाकायदा ऑब्जेक्शन होंगे पे एहतजाज बाने विषय देता दे इजाज़त न मिलेगी दना जी। आगे बावजूद हम दुई दे फार्म 47 वाल चुकुम भी आगे हाल फम वाक़
نو دوی زور کوي اخلاقي جواز نشته ورسره نه قانوني جواز شته او دوی خپل هم شرمنده دي په خپله دفاع نشي کوي د خپل ګړي امر. آیا منډیټ غلا شوی دی او چې کوم د ستاسو د منډیټ حق دی چې کوم د واپسۍ تاسو مطلب د چې کوم حق دی دا غواړئ نو په دې باندې ستاسو رایه څه ده؟ حق خو مونږ لکه قانون دایره کې دنده احتجاج کوو خو افسوس ته چې دغه ملک څومره منډیټ په حواله سره باندې کام ته پیغام څه لري؟ ځکه چې پاکستان اوس د دیوالیا کېدو په کناره باندې ولاړ دی او که مزید دا خبره دغسې جاري وي نو پاکستان کېدای شي مخکې سروایو نه کړي او دیوالیا شي. عوام چې چاته هم منډیټ ورکړي دی خو په کار خو دا ده چې هغې ته مطلب حق میلاو شي او منډیټ میلاو شي راشي حکومت جوړ هم دغه خبره مونږ کوو که نه دغه هم درخواست دی او دغه هم هر ځای کې احتجاج هم دغه دی او مطلب هم دغه دی. کی باتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ आपके सामने ये बातें करने में इसमें कौन सी कोई ढुकी हुई बात तो नहीं है। मैंडेट का जो नोटिफाई किए हैं इलेक्शन कमीशन ने वो मैंडेट से ही किए हैं, कोई ऐसे आपको नहीं कर दिया मुझे और किसी को नहीं कर दिया, मैंडेट से ही किया है ना, जिन्होंने मैंडेट लिया उनको उन्होंने नोटिफाई किया है। कहा जा रहा है कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हमारा मैंडेट हमारा जो हक बनता है वापस कर दो, इस तरह की बातों पर आपकी राय क्या है? आप ये बताएं पेशावर में जो हुआ मैंडेट वो नहीं चोरी हो सकता था? पेशावर का मैंडेट तो ठीक है, पंजाब का मैंडेट जो है वो छीना गया। पेशावर के जब अगर पंजाब का छीना जा सकता है तो पेशावर का भी छीना जा सकता है। वैसे हार जो जाए वो वैसे ही शोर में जाता है, जो भी हार जाए वो हार मानने को तस्लीम ही नहीं करता। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, हालांकि वो आप स्पोर्ट्समैन है, हार जीत होती रहती है, हार हो गई तो मान लें बस ठीक है हार हो गई। इलेक्शन जो आम इंतखाबात है साफ और शफाफ हुए आपके सामने ही है, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो मैं अपने हल्के की बात करता हूँ क्योंकि मैं बाकी जगह तो था नहीं। तो अब भी मैं हारे को चैलेंज करता हूँ, मेरा अब भी जो चाहें मेरे हल्के में जिस तरह की आप देख लें, जिस तरह की उनको आ रही मेरे थैले खिलो आके देख लें, दोबारा वोट काउंट करा दें। दोबारा वोटिंग के लिए आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, मुझे तो कोई ऐसी बात है कोई इसमें 1% भी मैं 2 नंबर पे बिलीव नहीं करता। मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे पूरा मुकम्मल अमल करता हूँ। अगर आवाम ने नहीं जिताया तो कोई बात नहीं। मैंडेट की बातों के हवाले से कौम के लिए आपका पैगाम क्या है? सर ये कौम को बड़ी गलत रवश पे डाल रहे हैं और इससे मुल्क को जितना नुकसान होगा मैं आप नहीं सोच सकते। अब ये देखना जो IMF को ख़त लिख दिया है, ये कोई यार मोहब्बत वतन भी ऐसे करता है भाई मेरे मुल्क को इमदाद ना दो, मेरे मुल्क के साथ ये ना करो, मेरे मुल्क के साथ ना करो, ये आ जाए तो सब ठीक है। वो कहते हैं मैंडेट है जी ये हो गया वो हो गया। इसने 3.5 साल में क्या किया? मुल्क का भट्ठा बिठा दिया। अब अभी तो वही रिकवरी नहीं हो रही जो इसने भट्ठा बिठाया हुआ है। आगे पता नहीं इसने क्या करना है, क्या सूरत हाल है। इसको चाहिए मिलजुल के काम करें, मुल्क को आगे लेके जाए। मुल्क को आगे लेके जाएंगे तो फिर अगला इलेक्शन ये कौन सा जल्दी ख़त्म हो जाता है 5 साल अगले इलेक्शन में आए। अगर लोग मैंडेट देते हैं, सिंध में की बात नहीं कर रहा, सिंध में भी मेरा मैंडेट चोरी हो गया, कराची में चोरी हो गया, पंजाब में ही है जी मेरा मैंडेट चोरी हो गया, बाकी ठीक है बस ऐसे ही है जी। मैंडेट का जो फोरम्स हैं उन फोरम्स के जाके परसू करना चाहिए। अगर फ़र्ज़ कीजिए मेरा कहीं मैंडेट चुराया गया है तो मुझे चाहिए कि मैं अपने उन फोरम पे, पहले भी यही होता रहा है, जब भी कोई पहले इलेक्शन कमीशन है, फिर ट्रिब्यूनल्स हैं, फिर कोर्ट्स हैं, तो यही हमारे यहाँ तरीका है और तो कोई हल नहीं है। लड़ाई झगड़े से तो कुछ हो नहीं सकता। लड़ाई झगड़े होने भी नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े से मसला हल भी नहीं होता। तो क्या मतलब मैंडेट जो कहते हैं कि हमारा मतलब हक बनता है, हमारा हक वापस कर दो, तो उस पर आपकी राय क्या है? मेरी क्या राय हो सकती है? देखिए यहाँ अदालतें मुकर्रर हैं, आपका इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल हैं। हम भी अपने जब भी कोई हमारा क्लेम मेरा भी रहा है तो वही फोरम हम इस्तेमाल करते रहें। तो होना चाहिए पूरा, हर एक को उसका हक मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जिसके बाद जो चीज़ जो डॉक्यूमेंट हैं वो दिखाने चाहिए इदारों को। अगर हमारे मुल्क में किसी इदारे पे भी की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर तो कोई अनारकी के अलावा और कोई चीज़ नहीं। मैंडेट की बातों को आप किस तरह देख रहे हैं? मैंडेट की जिस तरह की बातें हो रही हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे?
बातें यही हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्लिमान बेहतरीन किस्म का एक ओथ हो गया, दूसरा ओथ होने जा रहा है और पार्लियामेंट एहसन तरीके से काम कर रही है और एक प्रोसेस जो है मुल्क और कौम ने एहसन तरीके से मुकम्मल किया है जो कि आइन और कानून की पासदारी है। कहा जा रहा है कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया है, हमारा मैंडेट, हमारा जो हक बनता है वापस कर दो। इस तरह की बातों पर आपकी राय क्या है? ये तो 16 जितने इलेक्शंस हुए हैं मेरे ख्याल में हर इलेक्शन में ये आवाज़ उठती रही है और एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन जो है कि ख़ुद मुख्तार अदारा है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, एहसन तरीके से काम किया है। इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी 9 फरवरी को एक इंसिडेंट इस किस्म का नहीं हुआ जिसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को अप्रिशिएट करना चाहिए और इसका सारा क्रेडिट जो है केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को ख़ास तौर पे जाता है। मैंडेट के हवाले से कौम के लिए आपका पैगाम क्या है? मैं तो ये कहता हूँ कि बात ये है कि अगर ये शफाफ तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा मुल्क और कौम तरक्की करेगी और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये इस किस्म की अफवाहें जो हैं जो नाकाम लोग उठाते हैं वो दम तोड़ जाएंगे। कतुन को दे मैंडेट पर खबरों बांधे दे पार्लिमानी मेंबरानों तफसीली खबर तासु वावरे पार्लिमानी मेंबरान हम मुख्तलिफ राय लारी जनवाई चे कुम आवाम चाहता हम वोट वर्कड़े दे आगा पार्लियामेंट तर रसीदली दी और देने अलावा दे सुनी इत्तेहाद कौंसल मेंबरान वाई चे दे दुई चे कुम मैंडेट ते आगा अगला शवे दे दे सरा जमुंग दे प्रोग्राम वक्सर तरसी दिबल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराओ सही अल्लाह पामा।